स्टूडेंट लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था सेशन 3 के लास्ट थर्ड पार्ट में कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो इस पे ही रहेगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? A matrix is said to be symmetric when transpose of matrix is equal to मैट्रिक्स itself। अगर किसी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर ही होगा सिमेट्रिक कहलाएगी। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया था हम लोगों ने, डिस्कस किया हुआ है पिछले पार्ट में। स्क्यू सिमेट्रिक में इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ ए दैट मींस इट मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। और याद रखिएगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों किस टाइप की मैट्रिक्स होगी? ये दोनों अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये लास्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड थर्ड के थर्ड पार्ट में। तो इसमें एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम को हम लोग थ्योरेटिकली भी प्रूव करेंगे और प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ नंबर्स भी लेके जस्टिफाई करेंगे। टेक्स्ट बुकों में क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और ये क्वेश्चन दोनों सीबीएसई और राजस्थान टेक्स्ट बुक में रहता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स if transpose of a matrix is a matrix then symmetric, skew symmetric if transpose of a matrix is negative of matrix then it is said to be a skew symmetric matrix। and remember ये symmetric और skew symmetric exist in case of square matrix। rectangular matrix में ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। तो एक थ्योरम है, अपनी थ्योरम लिख रखी है for any square matrix A with real entries A plus A ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करूंगा तो सिमेट्रिक आएगा, और अगर किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगी। इसका एक प्रूफ ले लेते हैं, थ्योरेटिकली भी प्रूफ ले लेंगे, फिर एक प्रूफ करेंगे प्रैक्टिकल मींस नंबर्स के साथ प्रूफ करेंगे। थ्योरेटिकल प्रूफ देख लेते हैं पहले। ओके, टू प्रूव A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। मैंने कुछ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी पिछले पार्ट्स में, वो यहाँ पे लगेगी। मानते हैं, और एक चीज और याद रखिएगा, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं बनने वाली भी एक मैट्रिक्स बनेगी। तो ये बेसिकली दो मैट्रिक्स का सम डिनोट हो रहा है, तो इसको एक सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट C is equal to A plus A transpose। Now transposing on both sides, transposing on both sides, that means C transpose is equal to A plus A transpose का होल का ट्रांसपोज, क्योंकि पूरी साइड का ट्रांसपोज होगा। अब हमने लास्ट सेशन मैं डिस्कस किया था लास्ट पार्ट में A प्लस B ट्रांसपोज इज नथिंग बट A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अगर वो रूल लगा है C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी हमने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज फर्स्ट में पढ़ी थी। अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करें वही आएगा। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट C ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A। एंड याद है इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ये बेसिकली वापस C आ गया। तो C ट्रांसपोज इज नथिंग बट C itself। दैट मींस व्हाट? C इज व्हाट? C A plus A ट्रांसपोज थी। अगर चाहे तो A plus A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A plus A डैश निकला, C की वैल्यू लगा ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो अपने आप में इसके बराबर है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं सम ऑफ मैट्रिक्स प्लस इट्स ट्रांसपोज इज ऑलवेज असिमेट्रिक। इसी तरीके से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो स्क्यू पार्ट आएगा। वो भी एक बार देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इस बार हम प्रूव करेंगे A minus A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमेशा ही रूल होगा हर टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स का। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के उसके ट्रांसपोज के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगी। मान लेते हैं डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स। मान लेते हैं लेट B is equal to A minus A transpose। इक्वेशन नंबर 2 taking transpose on both the side,
दोनों साइड ट्रांसपोजिंग की, ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड, तो D ट्रांसपोज इज इक्वल टू A माइनस A डैश का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमने प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में पढ़ रखा है, A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पे पूरा पार्ट डिसाइड के बनाया था, तो ये यहाँ पे लगा लेते हैं। तो D ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस निकालेंगे, वही मैट्रिक्स आएगी। तो D ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस A, B आपने माना था A माइनस A ट्रांसपोज, तो माइनस साइन अगर यहाँ से कॉमन निकालें तो ये बनेगा A माइनस A ट्रांसपोज, एंड दिस इज नथिंग बट D, तो therefore D ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस D। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं A माइनस A डैश ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का डिफरेंस उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से निकालेंगे तो हमेशा अपना स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बनेगा। ये मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से प्रूव कराया है, थ्योरेटिकल प्रूव है। अब इसको एक न्यूमेरिकल प्रूफ नंबर्स के से भी प्रूव करके देख सकते हैं। तो एक नंबर का प्रूफ लेके देते हैं, क्वेश्चन भी बन जाता है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हो जाएगा इस बारे। ओके, सो स्टूडेंट अभी थ्योरेटिकल प्रूफ किया, एक एग्जांपल लेके करते हैं। टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन होगा, आपको गिवन है लेट A is any square matrix then prove that A plus A transpose is a symmetric। अभी प्रूफ किया था मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के साथ सम करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक सिमेट्रिक ही बनेगी। तो प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से प्रूफ कर लेता हूं, टेक्स्ट बुक में आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सीबीएसई बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन है, राजस्थान बोर्ड में मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज के साथ जब सम करेंगे बनने वाली मैट्रिक्स जो बनेगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, अगर A ही है तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज इज व्हाट, चेंजिंग रोज इनटू कॉलम। तो फर्स्ट रो को कॉलम में लिख लेंगे, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है 1 2 3, तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी इससे। सेकंड रो का एलिमेंट है 0 1 -1, दैट इज 0 1 -1 2 1 3, दिस इज A ट्रांसपोज। नाउ A plus A transpose A 1 2 3, okay, 0 1 -1 2 1 3 added with transpose। A transpose आपका है 1 0 2 2 1 1 3 -1 3, इन दोनों का सम क्या होगा, रिजल्ट 1 plus 1 1 2 plus 0 2 3 plus 2 5 0 plus 2 is 2 1 plus 1 is 2 again, and -1 plus 1 is 0 2 plus 3 is 5 1 plus -1 is 0 and 3 plus 3 is 6। ओके, और मैंने आपको सिमेट्रिक में ओरल देखने का भी तरीका बताया था। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस के एलिमेंट अगर सेम होते हैं, चेक करिए, प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके अक्रॉस के एलिमेंट चेक करिए 2 2 5 5 0 0 से, मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक है। बस अपने को करके दिखानी पड़ेगी, मान लेते हैं इस मैट्रिक्स के डिनोट कर देते हैं सम। तो सी मैट्रिक्स मेरी ये निकली, सी का ट्रांसपोज करें, इसी की इसका ट्रांसपोज करें, तो इसकी रोज को कॉलम में लिखेंगे 1 2 5 2 2 0 5 0 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। तो ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या बनी, वापस सी ही बन रही, दैट इज सी ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज के साथ एडिशन किया जाएगा तो रिजल्ट भी एक सिमेट्रिक ही आएगा हमेशा। ओके, ये प्रैक्टिकल है।
एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, एक मैट्रिक्स गिवन हो गया, प्रूव करके दिखाओ A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक, इस प्रकार से हम उसका प्रूव कर सकते हैं। नाउ दिस टाइम स्टूडेंट आप प्रूव करेंगे A - A ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन उसके ट्रांसपोज के साथ करूंगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। एक प्रैक्टिकली एग्जांपल से करते हैं, अभी थ्योरेटिकली आपको बताया था। तो A गिवन है हमने, तो A ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट? रोज इनटू कॉलम 1 2 3 0 1 -1 2 1 3। ओके, हमें प्रूव करना है A - A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक की क्या डेफिनेशन बनाई थी? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होगी तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो निकालते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर शो करना हमें, मतलब इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर शो करेंगे तभी हम बोल सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले ये फैक्टर कैलकुलेट करें, ये मैट्रिक्स कैलकुलेट करें। तो A - A ट्रांसपोज A 1 2 3 0 1 -1 2 1 3 minus A ट्रांसपोज 1 0 2 2 1 1 3 -1 3। ओके, इसको डिनोट कर लेते हैं इस बार D से। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो बनी इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से, तो बनी 1 - 1 0 2 - 0 is 2 3 - 2 is 1। ओके, 0 - 2 is 2 -2 sorry -1 - 1 is again 0 -1 - 1 is -2 2 - 3 -1 बनेगा 1 माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका 2 बन जाएगा 3 - 3 0। थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने तो ओरली कर लिया, आप करिएगा यही आएगा। तो D मैट्रिक्स ही आया। मेरे को प्रूफ क्या करना? जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा तो इसका नेगेटिव बनना चाहिए, बिकॉज D इज व्हाट दिस। प्रूफ यही करना है हमें, प्रूफ ये करना है। अगर इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होगा। आप D से अगर डिनोट नहीं करना चाहते मत करिए, इसको ऐसे रखिए, कोई दिक्कत नहीं अपने को। नॉट ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ दी साइड, ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ दी साइड, तो दोनों साइड ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिंग ऑन बोथ साइड तो हमें मिलेगा क्या? A - A डैश का ट्रांसपोज जो बनेगा वो बनेगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, अगेन रोज इनटू कॉलम 0 2 1 -2 0 -2 एंड -1 2 0। ओके, इस रो से इसको कॉलम में माइनस साइन कॉमन निकालें। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो 0 2 1 -2 0 -2 -1 2 and 0। ये इक्वेशन नंबर इसका अगर 1 अज्यूम करते हैं तो चेक करिए सेम चीज आ गई मेरे ख्याल से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये जो बनी यही मैट्रिक्स बनी, जब इसका माइनस का कॉमन निकाला तो यही मैट्रिक्स बनी। तो इसकी जगह क्या लिख सकता है? इसके लिख सकता है यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 हमने देखा A - A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ A - A ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगी। आप चाहो तो डिनोट करके बात कर लो, D से D ट्रांसपोज मैट्रिक्स, D मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ D के बराबर आ रहा है, देयरफॉर D बोलो या बोलो A - A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रूव करो ये A - A ट्रांसपोज स्क्यू है, प्रूव करो A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे। ओके।